पूरे देश की नज़र आम बजट पर टिकी हुई है। लोकसभा टीवी भी पूरी तैयारी के साथ में यहाँ पर हम लोग गेट नंबर 4 पर इस वक्त मौजूद हैं और अभी केंद्रीय मंत्री और सांसदों की आवाजाही यहाँ पर शुरू हो चुकी है। थोड़ी देर पहले ही वित्त मंत्री अरुण जेटली संसद में अंदर गए हैं और अभी फिलहाल वो अपने मंत्रियों के साथ बातचीत कर रहे हैं। अभी हाल ही में केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी, किरण रिजिजू और साथ ही साथ तमाम सारे सांसद जो है अभी अंदर जा रहे हैं। हालांकि इस दौर में फिलहाल कोई भी किसी तरह की प्रतिक्रिया अभी नहीं दे रहे हैं। सभी का यह मानना है कि एक बार जब बजट देश के सामने आ जाए उसके बाद जो है प्रतिक्रियाएं सामने आएंगी कि किस तरह का बजट होगा। दर्शकों के साथ साथ हमारी भी उत्सुकता है कि वित्त मंत्री अरुण जेटली के पिटारे से जो बजट निकलेगा उसमें किस तरह की चीजें निकलकर सामने आएंगी और किसके लिए पराक्रम, अगर आप संक्षेप में थोड़ा दर्शकों को समझा सकें कि जहां आप खड़े हैं उसके आसपास जो दरवाजे हैं उनका क्या कुछ महत्व है और किस तरीके की हलचल वहां दिख रही है, अगर आप अपने कैमरा सहयोगी के जरिए थोड़ा बता सकें, क्योंकि जहां आप खड़े हैं संभवतः उसी के बगल से प्रधानमंत्री भी संसद भवन परिसर में प्रवेश करते हैं। जी देखिए अनुराग, मेरे जो बाई ओर है, मैं कैमरा सहयोगी से अनुरोध करूंगा कृपया वो दिखाएं। वो मेरे बाई ओर है, वो गेट है जहां से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी संसद में प्रवेश करते हैं। फिलहाल इस गेट पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का कारकेट खड़ा हुआ है, काफिला है उसका, उसी गेट से वो वहां से अंदर प्रवेश करते हैं। और उसके बाद इस गेट के दाई ओर जहां मैं खड़ा हूं, मेरे ठीक पीछे गेट नंबर 4 है, यहां से भी केंद्रीय मंत्री और सांसद गेट में प्रवेश करते हैं। और जैसा कि अभी आप देख सकते हैं, दर्शकों के लिहाज से भी हम बता दें दर्शकों को भी कि सभी केंद्रीय मंत्री और सांसद इसी रास्ते से अंदर जाते हैं, संसद के अंदर प्रवेश करते हैं। और ठीक इसके थोड़ा सा आगे जो गेट है वहां से लोकसभा अध्यक्ष सुमित्रा महाजन का गेट है, वहां से वो अंदर प्रवेश करती हैं संसद भवन में। और उसके और आगे कैमरे और आगे महात्मा गांधी की जो मूर्ति लगी हुई है उसके ठीक सामने से एक द्वार है, वहां से भी सभी सांसद और केंद्रीय मंत्री संसद में प्रवेश करते हैं। विंडो के जरिए जहां वित्त मंत्री सुबह आज पहुंचे संसद भवन में, उसी गेट के जरिए। बहुत बहुत शुक्रिया पराक्रम आपका। मेरे साथ इस वक्त आरजेडी सांसद जयप्रकाश यादव हैं, सीधा उनसे जानेंगे किस तरह की प्रतिक्रिया है बजट की। वित्त मंत्री अरुण जेटली ने जो बजट पेश किया है, एक सांसद होने के नाते आप किस तरीके से आंक रहे हैं इस बजट को? इस बजट को हम परिणामहीन मानते हैं और बांझ मानते हैं, इसलिए कि जो पूर्वी राज्य है और ख़ास करके बिहार को विशेष राज्य का दर्जा दो, स्पेशल पैकेज दो। आज जो है पिछड़े राज्यों का कोई ख्याल रखने का काम नहीं किया गया। देश की अर्थव्यवस्था चौपट हुई है, देश संकट में है, बैंक दिवालियेपन में चला गया है। स्मार्ट सिटी की घोषणा से देश नहीं बनेगा, स्मार्ट गांव बनाने से देश बनेगा। ये स्पष्ट क्रांति कर रहे हैं और पश्चिमी देशों का नकल कर रहे हैं। इनका बैंक का जो है दिवाला निकल रहा है, घर का बजट गड़बड़ा रहा है, और दाल और रोटी पर आज संकट आ रहा है, महंगाई आसमान छूते जा रही है, लोग कर्ज से दब रहे हैं, लोग किसान आत्महत्या कर रहे हैं। आज जो है कोई भी जो है जो उग्रवाद प्रभावित इलाका है उसके लिए आपने स्पेशल पैकेज का नहीं किया, युवा के लिए नहीं किया, रोजगार के लिए नहीं किया। बिल्कुल, तो आरजेडी सांसद मानते हैं कि बिल्कुल बेकार बजट है और ग्रामीणों के लिए कुछ नहीं किया। जी पराक्रम, क्या कहना है इनका? बीजेपी सांसद चिंतामणि मालवीय हैं, उनसे जानते हैं बजट को लेकर के इनकी क्या प्रतिक्रिया है। वित्त मंत्री अरुण जेटली का ये जो बजट है, सांसद आप भाजपा सांसद हैं, कैसे देख रहे हैं आप इस बजट को? क्या हम इसे एक आदर्श बजट बोल सकते हैं? मुझे लगता है कि आदर्श बजट से भी ज़्यादा ये कल्पनातीत बजट है। समाज के हर वर्ग का ध्यान रखा गया है और गरीबों पर, वंचितों पर, किसानों पर और अनुसूचित जाति और जनजाति पर ज़्यादा केंद्रित किया गया है, और न केवल इन वीकर सेक्शन पर केंद्रित है, इसके अतिरिक्त देश का जो स्थायी विकास और आधारभूत विकास हो सकता है उन सारी चीज़ों पर भी अधिक ध्यान दिया गया है। पूरा पिटारा वंचित वर्ग के लिए, दलित वर्ग के लिए और किसानों के लिए खुला है। हमारे साथ में बीजेपी सांसद जगदम्बिका पाल हैं, उनसे जानते हैं बजट को लेकर के उनकी प्रतिक्रिया। कैसे देख रहे हैं आप इस बजट को? ये बजट पे जो प्रधानमंत्री ने कहा था सबका साथ सबका विकास, जिस तरीके से इस बजट में रूरल इंफ्रास्ट्रक्चर पे जोर दिया है, गरीबों को सस्ते अफोर्डेबल हाउस दिया गया है, हर घर को जो अभी तक धुएं में गृहियाँ परेशान होती थी उनको गैस का चूल्हा का कनेक्शन देने की सब्सिडी के साथ हुआ है। और जिस तरीके से इस बार एक गांव के गरीब को, जिसको अभी तक कोई हेल्थ का प्रोटेक्शन नहीं था, तो एक हेल्थ प्रोटेक्शन स्कीम में जो कवर अप किया है, और हर जिला अस्पताल में नेशनल डायलिसिस प्रोग्राम
किया है। तो मुझे लगता है अभी जो डायलिसिस के लिए लोगों को देश की राजधानियों में आना पड़ता था, बड़े शहरों के नर्सिंग होम में, और एक गरीब की जान चली जाती थी, तो उस तरीके से स्वास्थ्य पे किसान के लिए जिस तरीके से कृषि के क्षेत्र में हुआ है, और सड़क, रोड और रेल के लिए 2,18,000 करोड़ का जिस तरीके से इसमें प्राविधान किया है, और रूरल इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए 2,21,000 करोड़ का जिस तरीके से प्राविधान किया, निश्चित तौर से अपने आप में ये बजट देश के अभी तक उन लोग जो वंचित लोग थे, जिनको एजुकेशन, हेल्थ या बुनियादी ढांचों का नहीं था। हमारे साथ में भाजपा महासचिव कैलाश विजयवर्गीय मौजूद है, उनसे जानते हैं बजट को लेकर के उनकी क्या कुछ प्रतिक्रिया है। सर, कैसा बजट आप देख रहे हैं 2016-17 का? बहुत ही आइडियल बजट है, संतुलित बजट है, हर वर्ग का ध्यान दिया गया है। विशेषकर प्रधानमंत्री जी का सबका साथ सबका विकास, इसमें सबके विकास की बात की गई। आप गांव से प्रारंभ करें, गांव के विकास की बात की गई, पंचायत का विकास की बात की गई, किसान के उत्पादन से लेकर उत्पादन मूल्य, और यहाँ तक कि प्रधानमंत्री बीमा योजना का लाभ भी किसानों को मिले, और उसमें बहुत ही सरल प्रावधान किए गए हैं। यदि हम युवाओं की बात करें तो युवाओं के लिए बहुत अच्छा बजट है। शिक्षा से लेकर एजुकेशन तक, स्टार्टअप योजना एक बहुत ही महत्वपूर्ण योजना है। कुल मिलाकर योजना इतनी अच्छी है, उसके क्रियान्वयन राज्य सरकार के माध्यम से होता है, इसलिए उनकी भूमिका भी सकारात्मक होना चाहिए। विशेषकर बाबा साहब अम्बेडकर साहब की 150वीं जन्म शताब्दी समारोह उस उपलक्ष्य पर प्रधानमंत्री जी ने इस बजट के माध्यम से उन्हें कहा है कि आप नौकरी मत मांगिए, आप नौकरी देने वाले बनिए।